हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ हम अपनी नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एमसीक्यूज को लेके। सो इस वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंट एमसीक्यूज और सैम्पल एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है द कस्टमर रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट। सो ऑप्शन है अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, awareness about the product, option C is experience the product, and option D is both A and C. So हमारा आंसर है awareness about the product। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है buying relevant keyword and paid search marketing is about bidding. So it is true or false? So आंसर क्या है? आंसर है true। अगला क्वेश्चन है people who had earlier visited the site is डैश कस्टमाइजिंग एडवर्टाइजमेंट टू। ऑप्शन है सर्चिंग, रिटारगेटिंग, कंटेक्चुअल मार्केटिंग, रिमार्केटिंग, एंड ऑप्शन डी है नन। सो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? हमारा आंसर होगा रिमार्केटिंग। सो ये सभी एक सैम्पल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स को लेके। सो अगला क्वेश्चन है द एम एट इन्फ्लुएंसिंग यूजर हु हैव बिगन देयर रिसर्च ऑन सर्च इंजन्स बट नॉट नीडेड that they have visited a brand site. So ऑप्शन है हमारे पास contextual marketing, search retargeting, remarketing, both A and B. So आंसर क्या है? सिंपल आंसर है सर्च रिटारगेटिंग। अगला क्वेश्चन है which platform can be used by advertisers and purchase at impressions across the exchange. So ऑप्शन है हमारे पास डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, एड नेटवर्क, एंड ऑप्शन डी है नन। सो हमारा आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर है ऑप्शन ए जो कि है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है रियल टाइम बिडिंग इज फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेटिक बाइंग। ऑप्शन है ट्रू और दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। सो आंसर सिंपल है ट्रू। अगला क्वेश्चन है विच कैपेबिलिटीज आर ऑफर्ड बाय वेब कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स। सो ऑप्शन है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल, सिंप्लीफिकेशन थ्रू टेम्पलेट्स, इंटीग्रेशन विद एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ऑल। सो आंसर क्या है? ऑल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वेब कंटेंट मैनेजमेंट टूल कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये सभी वेब कंटेंट मैनेजमेंट में आते हैं। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल। अगला क्वेश्चन है विच डिजाइन अप्रोच हेल्प इन बिल्डिंग साइट्स दैट आर ऑप्टिमाइज फॉर वेरियस स्क्रीन साइज। सो स्क्रीन साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोबाइल ऑप्टिमाइज डिज़ाइन होगा, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होगा, प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट होगा या एडेप्टिव वेब डिज़ाइन होगा। तो आंसर होगा हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है साइट डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल इज़ वेरी सिमिलर टू वेब। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? मतलब ये बताना है कि साइट डिज़ाइनिंग मोबाइल के काफ़ी सिमिलर होती है कि नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट्स रिलेटेड टू अ न्यू प्रोडक्ट इन इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेज और प्रॉफिट रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट। सो ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव, हायर और डिक्लाइनिंग। सो आंसर है बहुत ही सिंपल नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है डैश क्लासिफाइड बाय डिकोडिंग, फीडबैक, एनकोडिंग एंड रिस्पॉन्स आर टुगेदर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है हमारा कम्युनिकेशन टूल, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन पार्टीज, ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन फंक्शन। सो आंसर बहुत ही सिंपल है जो कि है कम्युनिकेशन फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्टिव डेवलपमेंट कम फ्रॉम डैश सोर्स ऑफ आइडिया। किस आइडिया से आता है? सो ऑप्शन हमारे पास है इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और बोथ ए एंड बी। सो आंसर हमारा क्या है? बोथ ए एंड बी। इंटरनल सोर्सेज भी हमारे पास है, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेसिकली हमें दो चीज़ों की जो सोर्सेज हमारे रहते हैं वो रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। अगला है विच मे बी कंज्यूमर्स फील्ड और प्रिसीव टूवर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट और पोटेंशियल मार्केट ऑफरिंग। ऑप्शन है सेल्स कंसेप्ट, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट इमेज, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट आइडिया, ऑप्शन डी है कस्टमर मैनेजमेंट। सो आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो कि प्रोडक्ट इमेजेस। अगला क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स लाइक एज VHS टेप्स। सो ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट क्लासेस, ऑप्शन बी ब्रांडिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्ट फॉर्म्स, ऑप्शन डी प्रोडक्ट परसेप्शन। सो आंसर इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग। सो नया क्वेश्चन है डैश बिहेवियर हाईली इन्वॉल्व कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वाइल प्रिसीविंग सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। सो ऑप्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, हैबिचुअल बिहेवियर। सो आंसर है हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो कि है ऑप्शन ए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश प्रोसीजर इन मार्केटिंग विच कंसिस्ट ऑफ इनलिस्टिंग ओपिनियन लीडर्स एज ब्रांड एम्बेसडर इज कॉल्ड लीडिंग, ऑनलाइन, बज और नन ऑफ द अबव। सो आंसर है बज। अगला क्वेश्चन है कस्टमर इज डैश इफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस मैचेस, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिलाइटेड, नन ऑफ दिस। सो इफ द हम देखें कि अगर किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तो वो तो बिल्कुल सेटिस्फाइड ही होगा, तो आंसर बहुत ही सिंपल है जो कि है सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन है स्टेजेस सच एज कन्विक्शन स्टेज, लिंकिंग स्टेज, प्रेफरेंस स्टेज एंड एक्चुअल परचेसेस स्टेज ऑल आर द प्रोसेस कॉल्ड। ये किसके प्रोसेस हैं? चैनलिंग के, बायर रेडीनेस, चैनल डिजाइनिंग, स्ट्रेटेजिक। सो आंसर है बायर रेडीनेस। सो अगला क्वेश्चन है व्हेन द न्यू डेवलप प्रोडक्ट कंसेप्ट इज टेस्टेड द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या होता है? सो मार्केट स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग टेक्निक, इंटरमीडिएटरीज, लॉजिस्टिक नेटवर्क। सो आंसर है मार्केट स्ट्रेटेजीज। अगला क्वेश्चन है डैश कम्युनिकेशन प्रोसेस रिसीवर एंड सेंडर आर क्लासिफाइड एज फंक्शंस, पार्टीज, टूल्स, चैनल्स। सो आंसर है ऑप्शन बी जो कि है पार्टीज। अगला क्वेश्चन है स्टेजेस इन विच परचेस इंटेंशन इज ट्रांसफॉर्म इन परचेस डिसीजन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज नीड रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन सर्च, ऑप्शन सी है परचेस डिसीजन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, बी एंड सी। सो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी यानी कि परचेस डिसीजन। अगला क्वेश्चन है मीडिया एंड मैसेज आर कंसीडर्ड एज डैश इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस, टूल्स, चैनल्स, फंक्शन, पार्टीज। सो आंसर है बहुत ही सिंपल जो कि है टूल्स। अगला क्वेश्चन है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ऑप्शन हमारे पास है साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें हमें ज़रूरत रहती है ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली फिजियोलॉजिकल होता है, एक्चुअलाइजेशन होता है, स्टीम नीड्स होती हैं। ऑप्शन ये हमारा है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश इज क्लासिफाइड एन आइडिया पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी विल ऑफर। सो प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट इमेज, कस्टमर मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। सो आंसर है नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अ डिटेल स्टेट वर्जन ऑफ शॉर्ट लिस्ट न्यू आइडियाज इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज कंसेप्ट्स, फेज, स्क्रीनिंग, न्यू मटेरियल स्क्रीनिंग। सो आंसर इज कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन और ये गाइज ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं और रिलेटेबल हैं, आप प्रिपरेशन के हिसाब से इन्हें यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द यूज ऑफ मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? सो मार्केट ऑफरिंग से जो रिलेटेड रहता है तो रिलेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लेक्सिटी, कम्युनिकेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। सो आंसर हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी। अगला क्वेश्चन है विच ट्रिगर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन लीड्स टू परचेस मोटिवेशन। मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन जो कि हमारे नीडेड हैं, मतलब लीड्स करते हैं परचेस मोटिवेशन को। सो वो कहलाएंगे क्या? इमोशनल अपील, रेशनल अपील, मॉरल अपील, इरेशनल अपील। सो आंसर इज इमोशनल बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इमोशन। सो हम कह सकते हैं कि इमोशनल अपील रहेगी। अगला क्वेश्चन है कस्टमर इन ग्रोथ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज इनोवेटर्स, अर्ली अडेप्टर्स, मिडल मेजॉरिटी कस्टमर्स एंड D1 ऑप्शन डी इज लैगार्ड्स। सो ऑप्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है अर्ली अडेप्टर्स। अगला क्वेश्चन है कंसीडरिंग नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल, मैगजीन, डायरेक्ट मेल, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? कंसीडर एज ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्प्ले मीडिया। सो आंसर सिंपली प्रिंट मीडिया बिकॉज अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन चैनल, मैगजीन ये सब प्रिंटेड फॉर्म में हमें अवेल होते हैं, तो ये है प्रिंटेड मीडिया का पार्ट। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर एनालिसिस ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन। टेस्ट मार्केटिंग, पेनिट्रेशन मार्केटिंग, वन चैनल मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केटिंग। सो आंसर है टेस्ट मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है हु इज सस्पिशियस ऑफ चेंज इन क्लासिफाइड एज लेट मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी, लैगार्ड, अर्लियर एडेप्टर। सो आंसर इज लैगार्ड। अगला क्वेश्चन है विच इज रिफ्लेक्टेड इन वेब डिजाइनिंग थ्रू। सो ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंट फीचर स्टोरीज अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स, कंटेंट रिफरेंसिंग टू द नीड ऑफ कंपनीज, डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शन अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स। ऑप्शन डी है स्टेटस ऑफ द बिजनेस इन द परचेज डिसीजन। सो आंसर बहुत सिंपल हम देख सकते हैं ऑप्शन सी जो कि है डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शन अपीलिंग टू डिफरेंट मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट आर अ की डिफरेंस बिटवीन B2C and B2B मार्केटिंग विच इज रिफ्लेक्टेड इन वेब डिजाइनिंग थ्रू।
सो आंसर है हमारा द स्टेटस ऑफ बिजनेस इन दी परचेसेस डिसीजन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है विच गोल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव डायलॉग विद अ वर्चुअल सेल्स पर्सन। सो ऑप्शन है सिजल, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है स्पीक और ऑप्शन डी है सेव। सो आंसर है सेल। अगला क्वेश्चन है विच गोल ऑफ अ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट इन्वॉल्व गेनिंग परमिशन ऑफ वेबसाइट विजिटर एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल। सो सर्व, स्पीक, सेल और ऑप्शन डी है सेव। सो आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर है स्पीक। अगला क्वेश्चन है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन है हमारे पास ट्रू, फॉल्स और ऑप्शन सी है मे बी और ऑप्शन डी है मे बी नॉट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट्स और ई कॉमर्स को लेके रिलेटेबल रहते हैं। तो इनके लिए कि हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ देखना पड़ेगा और इन्हें हमें टारगेट करके रहना होगा, क्योंकि इस प्रकार अगर इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आंसर इसका है ट्रू। अगला क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल विच गेन्स एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। सो ऑप्शन है गूगल एडवर्ड्स, पे पर क्लिक स्पॉन्सर्ड, ऑप्शन बी है गूगल एप्स एप्लीकेशन सूट और ऑप्शन सी है यूट्यूब ब्रांड चैनल एंड ऑप्शन डी इज गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट। सो आंसर क्या है गूगल यूट्यूब ब्रांड चैनल। अगला क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल एप्लीकेशन रनिंग एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर वेबसाइट। सो ऑप्शन है गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट सर्च, गूगल ऐप बिजनेस एप्लीकेशन, यूट्यूब ब्रांड चैनल, ऑप्शन डी इज गूगल एडवर्ड्स। सो आंसर इज गूगल सर्च एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वेबसाइट सर्च। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉर्मली रन बाय अ कंसोर्टियम ऑफ बायर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट परचेसिंग एनवायरनमेंट। सो ऑप्शन है B2B इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ई मार्केट प्लेस। सो आंसर इज बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस which is an online platform operated by third party and is open to buyer or seller in a particular industry. So इसका आंसर है B2B buyer to buyer independent e-marketplace. By bulk buying of item, one aim of e-procurement is to increase saving. Is a right quantity, right thing, right quality, right price. So that is about right quantity. Now अगला क्वेश्चन है which production is related to procurement? Office supplies, raw materials, information system, furniture. So answer है raw materials. अगला क्वेश्चन in a market where companies build close and active relationship where internet technology will not be featured strongly in development of this relationship, this is known as a dash relationship. So हमारा जो आंसर है वो है लो टेक हाई टच पर्सनल। मीन्स हमारे पास टेक्नोलॉजी कम होगी, टच हमारे अच्छे होंगे और पर्सनल रहेगा वो हमारा। अगला क्वेश्चन वेयर टेक्नोलॉजी विल नॉट फीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज। तो इसका आंसर भी हम देख सकते हैं जहां पर लो टेक्नोलॉजी रहेगी, हाई टच रहेगा लेकिन ट्रांजैक्शनल ये रहेगी। अगला क्वेश्चन वेबसाइट फंक्शन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हैविंग फ्री रिपोर्ट्स, सर्विस योर कंपनी प्रोवाइड, कैप्चरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ विजिटर्स, इंफॉर्मेशन ऑन एवरी पेज। सो आंसर बहुत सिंपल है कैप्चरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ विजिटर्स। अगला क्वेश्चन है वाई प्रमोट अ बिजनेस विद सोशल मीडिया इज। सो आंसर है हमारे पास ऑफर अ लॉट ऑफ हेल्पफुल। मीन्स एक तरीके की मदद करना हमारे लिए, क्योंकि प्रमोट अ बिजनेस विद सोशल मीडिया क्या कर रहा है हमारे लिए, एक तरीके से हेल्पफुल है। तो हमारे लिए एक तरीके की ऑफर हमें प्रोवाइड करा रहा है हेल्प की रिगार्डिंग, तो हमें एक हेल्प मिल रही है। तो आंसर बहुत सिंपल है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सर्च पेज इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिफर्स टू डैश programming keyword into a website. Each page of a website for design, amount of link coming into your website, and option D is the number of search engine cite a website. So answer is programming keyword into a website. अगला क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग इज, कैसे रैंकिंग को हम इम्प्रूव करा सकते हैं। तो आंसर है ब्लॉगिंग की मदद से, ब्लॉग। अगला क्वेश्चन विच मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग इज, ब्रांडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो ऑप्शन है हमारी कस्टमर रिकॉग्नाइज योर लोगो एंड मार्केटिंग मटेरियल्स, अर्न टच फ्रॉम योर कस्टमर्स, एंड ऑप्शन सी है प्रमोशनल मटेरियल दैट मैच, एंड ऑप्शन डी है अ यूनिक टैगलाइन। सो आंसर बहुत सिंपल है कि हमारे कस्टमर्स का हमें ट्रस्ट लेना है, तो अर्न ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर इज द राइट आंसर।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है विच मार्केटिंग टेक्निक्स आर मोस्ट लाइकली टू पे यू। सो आंसर है आर्टिकल मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is keeping someone on your website and encouraging them to come back। so basically क्या चीज़ है जो आपके कंज्यूमर्स को आपसे कनेक्टेड रखती है और उन्हें एनकरेज करती है आपसे जुड़े रहने के लिए। सो ऑप्शन है मेक अ वेबसाइट थिंग टू डू अ वेबसाइट इंटरेक्टिव सच एज क्विजेस डाउनलोड्स एक्सेट्रा। सो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है, इसी की मदद से ज़्यादा कनेक्टिविटी हम रख सकते हैं। सो बेस्ट आंसर यही है। एंड लास्ट SEO स्टैंड फॉर ऑप्शन दैट इज़ वेरी मच क्लियर, साइट इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साइट एफिशिएंसी। सो बेसिकली हम इधर बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग। तो इधर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टर्म एक ऐसा है जिससे बिल्कुल अवेयर रहना है। बेसिकली ये गूगल का ही एक पार्ट रहता है जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने वेब पेजेस वेबसाइट्स का। एंड अगला क्वेश्चन है विच नेम इज़ द लेटेस्ट मेजर चेंज इन फंक्शनैलिटी। सो फर्म वाइल, टाइमलाइन, न्यूज़ फीड, बोथ ए एंड बी। सो आंसर इज टाइमलाइन। अगला क्वेश्चन है डैश इज द नेम ऑफ होस्टिंग कंपनी दैट इज यूज फॉर ऑल एक्सटर्नल कंज्यूमर फेसिंग साइट। सो ऑप्शन है वेरिजॉन, HP, रैकस्पेस, नन ऑफ दिस। सो आंसर है रैकस्पेस। एंड अगला क्वेश्चन है डैश इज द न्यू कंटेंट मैनेजमेंट टूल फॉर स्वीट। सो ऑप्शन है साइट कोड, CMS लाइट, शेयर पॉइंट, ऑप्शन डी नन। सो आंसर इज वेरी मच क्लियर, बहुत ही सरल, साइट कोड। So thank you guys for watching and please stay connected because इसके बाद भी हम अपने नई वीडियोस के साथ, नए पार्ट्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट के साथ आपको जुड़े रहने वाले हैं। सो प्लीज़ हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.